इजराइल दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक देश है, बट बहुत सारी कंट्री उसे एक देश का दर्जा नहीं देती, खास तौर पे उसके पड़ोसी देश फलस्तीन। इजराइल दुनिया भर में यहूदी धर्म को मानने वाला सिर्फ एक देश है। इस देश का इतिहास भारत से काफी मिलता जुलता है। भारत की तरह आजादी के बाद फलस्तीन भी 3 भागों में बटा, जिसमें एक हिस्सा यहूदियों को इजराइल के रूप में मिला और बाकी 2 हिस्से अरबों को मिले। आज हम आपको फलस्तीन से अलग होकर बने इस देश इजराइल की पूरी मिस्टीरियस हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी के बारे में बताएंगे, जिससे पता चलेगा कि एक छोटा सा देश इतना पावरफुल कैसे बना। शुरुआत फलस्तीन से करते हैं। फलस्तीन उस्मान साम्राज्य का हिस्सा था। 1878 में उस्मान साम्राज्य में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और जबकि 3% यहूदी थे। सन 1900 में पहली बार इजराइल बनाने की मांग उठी, जिसे सियोनिज्म आंदोलन का नाम दिया गया। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद उस्मान साम्राज्य का खात्मा हो गया और ब्रिटेन फलस्तीन पर राज करने लगा। अंग्रेजों ने बेलफोर्स का अनाउंसमेंट करके यहूदियों के लिए अलग देश मांगने का सपोर्ट किया। इसके पीछे उनकी फूट डालो और शासन करो नीति थी, जैसे कि इंडिया में भी करा करते थे। इसके बाद अंग्रेजों ने यहूदियों को इमिग्रेशन की मंजूरी दे दी। इससे बड़ी संख्या में यहूदी फलस्तीन का रुख करने लगे। ये लोग फलस्तीन आकर जमीनों पर कब्जा करने लगे और उस पर खेती करने लगे। यहूदियों की बढ़ती संख्या और पहले से रह रहे अरब लोगों में इसकी वजह से लड़ाइयाँ होने लगी। इसे देखते हुए 1930 में अंग्रेजों ने इमिग्रेशन पर रोक लगाने का फैसला ले लिया, लेकिन इससे मामला और बिगड़ गया। इमिग्रेशन लिमिट लगाने की वजह से विरोध में यहूदी फाइटर सोल्जर इकट्ठा होने लगे। वह लोग अरब के लोगों और ब्रिटिश राज का खात्मा करने की कोशिश करने लगे। एक तरफ फलस्तीन में 1938 तक यहूदियों की संख्या महज 3% थी, जो बढ़कर 1978 में 30% तक जा पहुंची। इसके बाद भी गैर कानूनी तौर पर यहूदी फलस्तीन आते रहे, जिससे हिंसा और ज्यादा बढ़ने लगी। वह लोग ब्रिटिश राज से जुड़े इंस्टीट्यूशन पर हमला करने लगे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भी जुलाई 1946 तक लगातार 6 सालों के युद्ध से ब्रिटेन कमजोर हो चला था। इसके बाद भी यहूदियों का इमिग्रेशन का सिलसिला जारी रहा, यानी अभी भी यहूदी वहां जाकर बस रहे थे। बढ़ती हिंसा को रोक पाने में नाकाम हो रही ब्रिटिश राज ने यूएन से इस मामले को हल करने के लिए कहा। इसके बाद नवंबर सन 1947 में यूएन ने फलस्तीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला ले लिया। पहला हिस्सा यहूदियों को, दूसरा अरबों को, तीसरा यरूशलेम को। 14 मई 1948 में अंग्रेजी राज खत्म हुआ और इजराइल ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया। 1948 में ही 6.5 लाख यहूदी नीले एरिया में घुस गए और 13 लाख अरब फलस्तीनी भागकर नारंगी रंग वाले हिस्से में चले गए। पर विदेशी शासन और इंटरफेरेंस की वजह से नफरत अरब देशों के दिमाग से गई नहीं थी, क्योंकि 1 साल भी नहीं गुजरा था तभी 1948 में इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया। पर यह हमला फलस्तीन को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि इनकी नजर में इजराइल विदेशी राज का नमूना था। पर ये लोग सारे जंग हार गए। इस लड़ाई में आधा यरूशलेम शहर इजराइल के कब्जे में आ गया। फिर 7 लाख के करीब फलस्तीनी अरब रिफ्यूजी हो गए। वेस्ट बैंक और गाजा में फलस्तीनियों को जगह मिली। इस लड़ाई का एक धार्मिक पहलू भी है, जो कि बाद में जुड़ा है। यरूशलेम अब तो बटा हुआ शहर है, पर यह इस्लाम की तीसरी सबसे पाक जगह है। अल अक्सा मस्जिद, जो कि टेम्पल माउंट के ऊपर है। इसी टेम्पल की वेस्टर्न वॉल यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है और ईसाइयों के लिए भी खास जगह है, क्योंकि ईसा का भी जन्म यहीं हुआ था। इसको दोनों ही देश अपनी राजधानी बताते हैं। पहले यह ईस्ट और वेस्ट यरूशलेम में बटा हुआ था। 1967 में इजराइल ने यरूशलेम के काफी हिस्सों पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे इजराइल के लोग बाउंड्री मार मार कर काफी हद तक शहर को अपना गुलाम बना चुके थे। इजराइल के बनने के बाद 7 लाख फलस्तीनी रेफ्यूजी हो गए। ये लोग मेनली रमल्ला और जफा से भगाए हुए थे। अब इनकी संख्या 70 लाख हो गई है। अब जब भी शांति की बात होती है तो फलस्तीन के लोग इन 70 लाख लोगों को घर वापस दिलाने की बात करते हैं। पर दिक्कत की बात यह है कि ये लोग अगर वापस आ जाएं तो यहूदी अपने देश में ही माइनॉरिटी हो जाएंगे, यानी दूसरे दर्जे के। इसके बाद इजराइल और फलस्तीन में बातचीत शुरू हो गई, जिसमें दोनों को देश बनाने की सलाह दी गई। पर यह शांति समझौता दोनों को ढंग से मंजूर नहीं था। इसके बाद बहुत खूनी लड़ाइयाँ हुई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और आज भी मारे जा रहे हैं। ज्यादातर मजबूर फलस्तीनी, जिनके पास न इतने हाईटेक हथियार हैं और न ही जहाज जो उनका जवाब दे सके। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। उसमें यहूदियों का 4000 साल पहले की क्या मिस्ट्री थी, उनकी शुरुआत कहां से हुई थी और क्या था ताबूते सकीना, जिससे वो सारी जंग जीत जाते थे। पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बी सेफ, दुआ सलाम, बाय बाय।